हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमिका पिठड़िया, फाइनेंशियल कोच। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जनरली क्लाइंट्स लोग हमें एक ऑब्जेक्शन देते हैं कि हम आज पॉलिसी नहीं लेंगे, आपका पॉलिसी अच्छा लगा, आपका प्लान अच्छा लगा, बट अगले महीने 10 तारीख को हम ज़रूर इसका प्लानिंग करेंगे। फिर कुछ लोग ऑब्जेक्शन देते कि अभी अभी जस्ट बच्चों की फीस भरी है तो थोड़ा सा सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद हम ज़रूर प्लानिंग करेंगे। कुछ लोग ऑब्जेक्शन देते हैं कि 2 महीने बाद हम ज़रूर करेंगे, अभी अभी हमने नया घर लिया है तो बाद में हम प्लानिंग करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि हम अप्रैल में ज़रूर शुरू करेंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्शन जनरली क्लाइंट्स लोग देते हैं कि आपका प्लान बहुत अच्छा लगा लेकिन हम कुछ समय बाद इसको शुरू करेंगे। तो मैं उनको जनरली आंसर देती हूँ 110% सही है सर, कि आप बाद में करेंगे, आपको अभी कुछ बहुत सारी तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम्स है जिस वजह से आप अभी करना नहीं चाहते हो। बट सर मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, एक कहानी सुनाती हूँ कि एक जंगल था, जंगल में है ना 100 कैमल थे और ये 100 कैमल को रखवाली करने के लिए ना एक माली था। उनका काम था कि उनको अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छा अच्छे से सोने चाहिए, अच्छे से रखवाली करने का काम उनका माली का था। अब ये सालों साल से ये काम कर रहे थे, ये रखवाली कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ ना कि उस माली को है ना अपने कुछ काम की वजह से बाहर जाना पड़ा, अपने गांव जाना पड़ा। तो उस माली के रिप्लेसमेंट में है ना राजा ने दूसरे एक माली को रखा रखवाली के लिए। और वो जो नया माली आया ना वो एकदम ही नया था, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, कैमल को अच्छा खाना दिया, पानी दिया, सब कुछ अच्छे से दिया। रात हुआ और रात को वो सोच रहे थे कि 100 कैमल है तो सो जाए, उसके बाद में अच्छे से सो सकता हूँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 90 कैमल सो रहे थे लेकिन 10 कैमल जाग रहे थे, तो वो पूरी रात सो नहीं पाए। फिर दूसरा दिन हुआ, दूसरी रात हुई, फिर वो सोचे कि सारे के सारे सो जाए उसके बाद में सो। तो दूसरे दिन भी ऐसा हुआ नहीं, 92 93 कैमल्स सो रहे थे, 7 8 कैमल जाग रहे थे, कोई कभी सो रहा है कोई कभी जाग रहा है, ऐसा हुआ। और वो बड़ा परेशान रहा, वो दूसरी रात भी सो नहीं पाया। तीसरा दिन शुरू हुआ, तीसरी रात शुरू हुई, तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ, 5 6 कैमल्स जाग रहे थे और बाकी सब सो रहे थे। तो ये तीसरी रात भी सो नहीं पाया। ये माली बड़ा परेशान हो गया कि अब करे तो क्या करे, इसका सॉल्यूशन कैसे लाए। तो वो गए राजा के पास कि कैसे मैं ये कर सकता हूँ, मैं 3 रात से सो नहीं पाया हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसका सॉल्यूशन तो मेरे पास नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ आपको एक ही इंसान दे सकता है। वो कौन है? जो पुराना माली जो रखवाली करता था वही आपको अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो ये जो नए माली थे वो पुराने माली के पास गए कि उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि आप कैसे सो पाते थे, आप सारे कैमल को एक साथ कैसे सुला सकते थे, मुझे भी कुछ आइडिया बताइए। तो उन्होंने एक ही बहुत अच्छा आंसर दिया। उन्होंने बोला कि कभी ये पॉसिबल नहीं होगा कि 100 कैमल एक साथ सो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल होगा नहीं। हमारा काम है उनकी रखवाली करना, उनको अच्छा खाना देना, पानी देना और वो अच्छे से रहे, यही हमारा काम है। तो आप ये सोचोगे कि 100 के 100 एक साथ सो जाए उसके बाद आप सो, तो आप जिंदगी में कभी सो नहीं पाओगे। वो अपने से सोएंगे, अपने से जगेंगे, ये काम हमारा नहीं है कि वो सारे के सारे सो जाए उसके बाद आप सो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इससे हमें सीखने क्या मिलता है कि हमारे जीवन में भी है ना 100 प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं है कि दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती कि तीसरी शुरू हो जाती है। हम लोअर मिडिल क्लास हो या रिच हो या अल्ट्रा HNI हो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती है, सबकी एक अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम होती है। कहते हैं कि जिस दिन प्रॉब्लम खत्म उस दिन लाइफ ही खत्म हो जाती है। मतलब जिस दिन टेंशन खत्म, वो जिस दिन टेंशन नहीं है उसी वही एक सबसे बड़ा टेंशन है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो जिंदगी में, हमारे जिंदगी में कभी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, उस दिन खत्म होगी जिस दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे। तो सर आज प्रॉब्लम आपको है 110% सही है, बट आप ये बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं पॉलिसी लूंगा, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आएगी, दूसरी प्रॉब्लम खत्म होएगी, आप बोलेंगे उसके बाद मैं पॉलिसी लूंगा, तो ये दिन कभी आने वाला नहीं है। सर 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे LIC में। जिन जिन लोगों ने कहा कि हम अगले महीने करेंगे, सर सालों के सालों निकल गए बट उन्होंने आज तक पॉलिसी नहीं करवाई। तो जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग, मैरिज प्लानिंग, ये जो है हमारे ज़िंदगी की नेसेसिटी प्लानिंग है। तो इन्हें पोस्टपोन ना करके आज ही इसका प्लान किया जाए।
मान सकती हूँ कि आपको प्रॉब्लम है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो बड़ा प्लानिंग करने वाले थे उससे छोटे से हम शुरू कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट जो आप आज बचत शुरू कर सकते हैं, वो सेफ अमाउंट हम आज से शुरुआत करेंगे। बड़ा प्लानिंग या एक्स्ट्रा एडिशनल प्लानिंग हम अगले बार से कर सकते हैं। तो आप बताइए कितना मिनिमम अमाउंट आप आज से शुरू करना चाहेंगे। ये मैं क्लाइंट्स को बोलती हूँ और इसमें काफ़ी अच्छा ऑब्जेक्शन से हैंडलिंग में कर सकती हूँ। वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव। जय हिंद।